हरियाणा के सोनीपत के गांव भटगांव में राज्य स्तरीय गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की गौशालाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली के पर्व की भी शुभकामनाएं दी। गोवंश के कल्याण समृद्धि के मार्ग पर हरियाणा को आगे बढ़ा रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सशक्त नेतृत्व। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सोनीपत के भटगांव में गौशालाओं के लिए बड़ा तोहफा लेकर पहुंचे, जहां से उन्होंने पूरे प्रदेश की गौशालाओं के सशक्तिकरण के लिए 68 करोड़ 34 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौ माता के महत्व पर चर्चा की और गौशालाओं में आश्रय ले रहे गौवंशों के कल्याण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी भी दी। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि भटगांव की इस पावन धरती पर आज मुझे गौशालाओं के लिए चारा अनुदान वितरण के इस राज्य स्तरीय समारोह में आकर के बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। गोवंश के संरक्षण की दिशा में बीते 11.25 साल के अंदर प्रदेश सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, जिसके तहत पंजीकृत गौशालाओं को 457 करोड़ 41 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई थी और आज की राशि मिलाकर ये आंकड़ा 525 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक हो चुकी है। ये सरकार के गौसंवर्धन की प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस बीच मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2014 तक प्रदेश में केवल 215 पंजीकृत गौशालाएं थी, जिनमें लगभग 1,75,000 गौवंश का पालन पोषण हो रहा था। वर्तमान में 697 पंजीकृत गौशाले कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 4 लाख बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जा रहा है। ये वृद्धि प्रदेश सरकार की योजनाओं और समाज के सहयोग से संभव हुई है। इस बीच 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 2026-27 तक सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। गौ माता सड़कों पर बेसहारा न घूमे, इसके लिए 2 गौ अभयारण्यों की स्थापना की गई है। एक गांव नैन जिला पानीपत और दूसरा गांव ढूंढर जिला हिसार में वो बनाया गया है और शीघ्र ही 2 और गो अभ्यारण्य जल्दी ही उनकी प्रक्रिया भी हमने पूरी कर ली है। इनमें शेड हो, चाहे पानी की बात व्यवस्था हो, और इसके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जा चुकी है। गौशाला को तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार बड़े फैसले ले रही है, जिसके तहत ई-रिक्शा उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है। इससे गौशालाएं अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर सकेंगी और उनकी आय बढ़ेगी। और पंचगव्य आधारित उत्पादों जैसे जैविक खाद, प्राकृतिक पेंट, दिया, धूप बत्ती, गोबर के गमले, गौ अर्क जैसे सामान के निर्माण के लिए जरूरी मशीनरी के लिए 101 गौशालाओं को अनुदान दिया गया है। साथियों, गाय के गोबर से डंडे, धूप बत्ती और उपले, गमले की मशीन या गौमूत्र को गोवर्क, गोनाइल आदि बनाने की मशीनों पर 101 गौशालाओं को अनुदान राशि भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देसी नस्लों की गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और दूध उत्पादन क्षमता के अनुसार 5,000 से 20,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से नस्ल सुधार और संरक्षण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। साथ ही हरियाणा में गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 215 के माध्यम से गौवंश की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है। इस कानून के तहत गौ हत्या और अवैध तस्करी पर सख्त दंड का प्रावधान है। हमने गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून हरियाणा की विधानसभा में पारित किया है। हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम 2015 उसको लागू किया है। साथियों, इस कानून में
गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक कारावास तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद का प्रावधान हमने इस कानून में किया है। मुख्यमंत्री का विश्वास है कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्राण है। वेदों में गाय को संपूर्ण मानवता की मातृ रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए गाय का संरक्षण केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि मानवता, पर्यावरण संतुलन, पारिवारिक सद्भाव, स्वास्थ्य और राष्ट्र समृद्धि से जुड़ा हुआ है। और इसी दिशा में हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए प्रयास सचमुच सराहनीय है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।